हाईवे पर रोता एक बच्चा। आखिर क्या थी उसकी कहानी, आइए जानते हैं। एक रात देविंदर अपने ट्रक से हाईवे से जा रहा था। इस हाईवे के बारे में अक्सर लोग अजीबोगरीब बातें किया करते थे। कहते थे कि उस रास्ते पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं, किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। देविंदर ने भी इस बारे में कई बार सुना था, लेकिन वो इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था। देविंदर के ट्रक में बहुत सारा सामान भरा हुआ था, जिसे वो लेकर मेरठ जा रहा था। उसे भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसका जो सहायक था वो इन सब चीज़ों से काफ़ी डरा करता था। तो जब वो उस रास्ते से हाईवे से गुज़र रहे थे तो उसके सहायक ने कहा, भाई इस रास्ते पर मैंने सुना है कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। देविंदर ने कहा, हाँ सुना तो मैंने भी है, लेकिन मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता। इन सब चीज़ों में कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ लोगों को डराने के लिए ऐसी बातें बनाई जाती हैं। सहायक ने कहा, नहीं भाई, इनमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो होती ही है, वरना लोग ऐसी बातें क्यों कहेंगे। इस पर देविंदर ने कहा, नहीं, मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, इनमें कोई सच्चाई नहीं होती। तभी जो है, जब वो उस हाईवे से गुज़र रहे थे, तभी उन दोनों को किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। दोनों हैरान थे। तभी जो है, देविंदर के सहायक ने देखा ट्रक में पीछे की ओर उस छोटी खिड़की से, तो देखा कि उनके ट्रक में पीछे की ओर एक छोटा बच्चा बैठकर रो रहा था। उसकी उम्र कुछ लगभग 4 साल रही होगी। इतना देखने के बाद उसने देविंदर को बताया। दोनों बड़े ही हैरान हुए कि चलते ट्रक में अचानक से बच्चा कहाँ से आ गया। फिर उसके बाद जो था, देविंदर ने अपना ट्रक रोक दिया। इसके बाद जो था, ये दोनों ट्रक से नीचे उतरे और पीछे गए। तो जैसे ही ट्रक का दरवाज़ा पीछे की ओर से खोलकर देखा, तो वहाँ 4 साल का बच्चा बैठकर रो रहा था। देविंदर ने उस बच्चे को बाहर निकाला और उससे बातों ही बातों में पूछने की कोशिश करी कि वो वहाँ कैसे आया। तो वो बच्चा काफ़ी छोटा था और रो रहा था, वो कुछ बताने की हालत में लग नहीं रहा था। तो सहायक ने कहा, भाई ये अचानक से बच्चा हमारे ट्रक में आ कैसे सकता है, हवा में से कहाँ से आ गया ये। तो इस पर देविंदर ने कहा, ऐसा तो नहीं जब हमने ट्रक में सामान लोड किया उसके बाद ये यहाँ पर आया हो। सहायक ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अपनी आंखों के आगे ट्रक बंद किया था, फिर ये अचानक से कैसे हो सकता है। फिर यहाँ पर हुआ ये कि दोनों परेशान होकर आसपास के एरिया में देखने लगे। तो इतनी ही देर में देविंदर को अपने हाथ हल्के महसूस हुए। उसने देखा कि उसके हाथों में थोड़ी देर पहले जो बच्चा था, अब वो वहाँ नहीं है, वो अचानक से ही कहाँ गायब हो गया। इतना देखने के बाद दोनों घबरा गए और हैरान हो गए और सोच में पड़ गए कि ये बच्चा कहाँ जा सकता है। सहायक ने कहा, भाई ये बच्चा कुछ नहीं है, ज़रूर ये कोई भूत प्रेत है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। देविंदर यहाँ पर अभी भी परेशान हो रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद जो था, दोनों तुरंत ही ट्रक में वापस बैठ गए। अब दोनों जब ट्रक में बैठे तो उन्होंने देखा कि रास्ते के बीचों बीच वो बच्चा बैठकर रो रहा था। इतना देखने के बाद वो हैरान, वो बच्चा वहाँ कैसे गया। तो सहायक ने कहा, भाई इसमें ज़रूर पक्का कुछ गड़बड़ है, तुम यहाँ रुको नहीं, चलो यहाँ से। इसके बाद जो था, देविंदर ने ट्रक जब दोबारा स्टार्ट किया और वो जैसे ही उसे लेके निकला, तो उसने देखा कि वो जो बच्चा था अचानक हवा में उड़ने लगा था और हवा में उड़ते वक्त वो जो था उनके ट्रक का पीछा करने लगा। दोनों यहाँ घबरा गए और भगवान का नाम लेने लगे। इसके बाद जो था, देखते ही देखते उस बच्चे का चेहरा भयानक हो चुका था। उसका चेहरा देखकर देविंदर का सहायक बहुत ज़्यादा घबरा चुका था, क्योंकि उसे पहले से ही भूत प्रेतों से बड़ा ही डर लगता था। वहीं यहाँ पर देविंदर जो था, उसने अपने ट्रक की रफ्तार थोड़ी तेज़ कर दी थी और इस तरह वो उस रास्ते से बचकर निकल गए।